हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स। आज हम परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्वों का परमाणु संख्या याद करने वाले ट्रिक के माध्यम से। वैसे तो 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु संख्या बच्चों को याद रह जाता है, लेकिन उसके आगे जो कुछ मुख्य तत्व है उसका परमाणु संख्या नहीं याद रह पाता है। इसी को आज हम ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्व हमारा आता है यूरेनियम। यूरेनियम को आप जानते हैं, इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम 235 का। तो आपको पता है, जहाँ पर परमाणु बम, एक स्टोरी सुनिए आपको याद हो जाएगा। जहाँ पर परमाणु बम जिस भी जगह पर गिरता है वो जगह वीरान हो जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया था, तो वो जगह अभी तक वीरान ही है। मतलब कि जहाँ भी परमाणु बम गिराया जाएगा ना, वो जगह वीरान होता है। मतलब वो जगह पर कुछ नहीं बचता, उस जगह पर आदमी, घर, कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए वो जगह वीरान हो जाता है। तो याद रखिए, यूरेनियम का प्रयोग होता है परमाणु बम बनाने में। आपको पता ही होगा, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने किया जाता है। और परमाणु बम जहाँ गिरता है वो जगह वीरान हो जाता है। ये आपको याद रह जाएगा, वीरान सब। तो वीरान से हम याद करेंगे 92। मतलब कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। ये आपको याद हो जाएगा। यूरेनियम, अब ये देखिए यहाँ पर इसका फोटो दिया गया। इसे पीला, इसे येलो केक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम चांदी का याद करेंगे, तो इसका भी पहले स्टोरी सुनिए। तो चांदी का परमाणु संख्या याद करने के लिए आपको पता होगा, जो इसका हम एक सैंतल शब्द से याद करेंगे इसको परमाणु संख्या। तो आपको पता होगा, जो सैंतल बच्चा होता है ना वो चोरी नहीं करता है। तो इस यहाँ पर हम याद करेंगे, जो सैंतल बच्चा होता है वो चांदी का चोरी नहीं करता है। तो जो सैंतल रहेगा वो थोड़ी चांदी का चोरी करेगा। तो जैसे ही आपको चांदी आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, वो जो सैंतल रहता है वो चांदी का चोरी नहीं करता। तो सैंतल से 47, ऐसे आप चांदी का परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे। जब चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, सैंतल से आपको याद हो जाएगा जो 47 होता है चांदी का परमाणु क्रमांक। आप देखिए, अब हम यहाँ चांदी से रिलेट करके हम 3 तत्वों का परमाणु क्रमांक याद करेंगे। सो देखिए, सबसे पहला तत्व है हमारा प्लेटिनियम, सोना, पारा। आपको ऐसे याद करना है, चांदी का प्लेट, चांदी का प्लेट, उसके बाद सोना, पारा। आपको याद रहेगा, सोना पर पड़ जाए या कुछ ऐसे आपको याद हो जाएगा, चांदी का प्लेट, सोना, पारा। तो सबसे पहले आपको याद हो गया सैंतल से 47 चांदी का परमाणु संख्या। उसके बाद देखिए प्लेटिनियम का है। प्लेटिनियम का आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 47 है ना, यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, तो यहाँ पर ये पहले 7 है, इसको पहले लिखने, और ये 4 है ना, इसको आपको 8 बना देना है। ठीक है, तो ये आपको ये हो गया, प्लेटिनियम का परमाणु संख्या हो गया 78। ये आपको याद रह जाएगा। जैसे ही आपको सैंतल से 47 आज याद आएगा ना चांदी का, वैसे ही आप चांदी का प्लेट आपको आएगा दिमाग में। तो प्लेट आएगा तो आपको याद हो जाएगा 7 है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस 4 को डबल कर दीजिएगा तो 78। तो प्लेटिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78 होता है। ये आप लोग को याद रह जाएगा। उसके बाद प्लेट, चांदी प्लेट, अब सोना को भी ला लेते हैं। तो सोना का होता है 79 और पारा का हो जाएगा 80। ये आप लोग को तीनों चांदी से रिलेट करके याद करना है। ओके। और एक और तरीका है जिससे आप चांदी की मदद से आप सोना का तुरंत याद करें। चांदी के बाद आपके दिमाग में सोना ही आता है हमेशा, मुझे पता है। तो चांदी से सोना कैसे याद करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है 47, और कुछ नहीं करना है, इसको बस उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर है 7, तो इसको पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो 4 है ना, 4 देखिए ना, ये 9 जैसा दिखता रहता है। 4 9 जैसा दिखता है। तो ये 4 किस किस तरह दिखता है, तो 9 जैसा। तो इसको आप 9 मान के चलिए। तो ये देखिए 79, तो सोना का परमाणु संख्या होता है 79। ये आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना, तो आपको बिल्कुल ये जो भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इतना याद हो गया। जय एरो यहाँ पर बना दे। ये तो कट ही हो गया, चलिए छोड़िए इसको। तो यहाँ पर देखिए इस सब का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर तो लिखा गया है आप लोग के लिए। यहाँ पर चांदी का फोटो है। अब देखिए कैल्शियम का कैसे याद करेंगे, तो इस कैल्शियम का पूरा ट्रिक ही है। जो आप 20 साल तक ना आप कैल्शियम वाला दूध पीजिएगा ना, तो आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। ये आपको मम्मी घर पर बोलती होगी दूध पी लो हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। तो आपको याद करना है, बस 20 साल तक आप बस कैल्शियम वाला दूध पीजिएगा तो आपका हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु संख्या याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
अब हमारा है आयरन। हम लोहा का याद करने वाले हैं परमाणु संख्या। तो अब देखिए लोहा का तो इसका भी ट्रिक है। 26 जनवरी को लोहे का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया। मतलब कि आपको पता है 26 जनवरी को ना झंडा फहराया जाता है। और आपको बस सोच लेना है जो 26 जनवरी को लोहे का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया, तो आपको 26 जनवरी से लोहा का परमाणु संख्या याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने दो तत्व लिया है जो एक साथ, जिसको जो एक दूसरे से रिलेटेड। आपको पता होगा जो कहीं भी आग लगने के लिए ना ऑक्सीजन का होना जरूरी है। जहाँ ऑक्सीजन अगर जो नहीं ना होगा तो आग वहाँ लग ही नहीं सकता है। तो पहले ऑक्सीजन सहायक तत्व है आग लगने में। तो ठीक है, तो ऑक्सीजन और आर्गन को एक साथ हम याद करेंगे। तो ऑक्सीजन का देख लीजिए होता है 8 और आर्गन का 18, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है,